हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सिरवी सर। आज का हमारा जो वीडियो है वो ब्लैक फंगस पे है, जो आपने स्पेशली कोविड-19 के बाद में एक प्रॉब्लम जो डिजीज़ की फॉर्म में आई है, दैट इज़ ब्लैक फंगस इन्फेक्शन अराइजिंग्स। तो आइए इसके बारे में अपन जानते हैं। ब्लैक फंगस क्या है? तो ब्लैक फंगस को अपन म्यूकोर माइकोसिस बोलते हैं, और म्यूकोर माइकोसिस जो है वो एक फंगस के अंदर एक आपका नाम है। और म्यूकोर माइकोसिस ये सीरियस बट रेयर फंगल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ग्रुप ऑफ मोल्ड, जिसमें इसको अपन म्यूकोर माइसिटीज बोलते हैं। और विच वन इज कॉमनली फाउंड, जो फंगस है वो बहुत कॉमनली फाउंड होती है इसमें सॉइल, प्लांट, मैन्योर एंड डिकेइंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, और यूबिक्यूटस एंड फाउंड इन सॉइल एंड एयर में भी ये प्रेजेंट रहती है ह्यूमिडिटी के साथ में। और इसके बाद में ब्लैक फंगस किसको और कौन से भाग को प्रभावित करती है, तो इसमें अपन देखें कौन से पार्ट को इफेक्ट करेगी। तो उसमें म्यूकोर माइकोसिस, जिसको अपन ब्लैक फंगस बोलते हैं, अमंग दोस इन्फेक्टेड आफ्टर और रिकवर्ड फ्रॉम द कोविड-19 पेशेंट में ज़्यादा देखा गया है इसको। और ये आपके जो नोज का पार्ट जो है, साइनस और ब्रेन और लंग्स, इस पार्ट को इफेक्ट करती है। और इसमें लाइफ थ्रेटनिंग के अंदर जो डायबिटिक है उसमें, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो प्रतिरोधक क्षमता जिसकी कम होती है, उनके अंदर ये ज़्यादा इफेक्ट करती है, स्पेशली कैंसर पेशेंट है या HIV एड्स पेशेंट के अंदर है। ठीक है। और एक्सपर्ट का ये मानना है कि म्यूकोर माइकोसिस जो है, जिसकी ओवरऑल मोर्टिलिटी रेट जो है वो 50% है। और इसका जो मेन है कि जो कोविड-19 के अंदर आपका हाईवी स्टीरॉइड्स यूज़ किए जाते हैं लाइफ सेविंग के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर क्रिटिकल कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। और ये जो स्टीरॉइड्स होते हैं ये ह्यूमन बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन कम करके लंग्स को वापस रिकवर करते हैं। लेकिन इस स्टीरॉइड्स यूज़ के दौरान जो आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो थोड़ा सा लो हो जाता है। बॉडी इम्यून सिस्टम गोस इनटू ओवरड्राइव टू फाइट ऑफ कोरोना वायरस। जो कोरोना वायरस जब स्टेरॉइड फाइट करते हैं उस दौरान बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है वो थोड़ा सा लो हो जाता है, रिड्यूस हो जाती है इम्यूनिटी। और उस दौरान पुशअप ब्लड शुगर भी लेवल बढ़ जाता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, इवन कई बार नॉन डायबिटिक पेशेंट्स के जो कोविड-19 से जस्ट उभरे हैं, तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम जो ब्लैक फंगस की है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिली। अब यहाँ पे आता है कि जो मेन सिम्टम्स जो है वो ब्लैक फंगस में क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि ब्लैक फंगस साइनस से होते हुए मेन एंट्री होती है, तो इसके अंदर सिम्टम्स आपको देखने मिलेंगे। तो आपके साइनस के आसपास और स्किन के अंदर पेन, रेडनेस नियर आईज और अराउंड द नोज, और आईज के आसपास और नोज के आसपास ये रेडनेस रहेगी। दूसरा, फीवर हो सकता है, कफिंग, हेडेक और ब्लडी वॉमिट हो सकती है, शॉर्टनेस इन ब्रीथ आ सकती है, और एल्टर्ड इन मेंटल स्टेटस हो सकता है। डिस्कलरेशन अराउंड दी ब्राइड ऑफ नोज के हो सकता है, और आपकी विजिबिलिटी प्रॉब्लम भी। तो ये कुछ मुख्य जो इसके अंदर सिम्टम्स है वो आपको देखने को मिल सकते हैं इस ब्लैक फंगस के अंदर। अब ब्लैक फंगस जो है वो हाउ इज ब्लैक फंगस कॉज्ड, इसका क्या बेसिकली कहाँ से एंटर होगा और कैसे इफेक्ट करेगा। इट इज़ प्रेजेंट इन नेचर बट व्हेन इट कम्स टच टू स्किन, अगर ये स्किन के कांटेक्ट में आता है अदर देन नोज एंड आइज, तो ये लोकल इन्फेक्शन की तरह एक हो जाएगा। और लेकिन जैसे ही ये साइनस के थ्रू अगर हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है तो उसके बाद ये आपके आइज़ को, नोज़ के एरियाज़ को, ब्रेन को और टीथ वगैरह सारे को इफेक्ट कर सकता है। तो इसमें ये सावधानी बरतने की ज़रूरत। अब इसमें जो मेन ध्यान रखना है वो उन पर्टिकुलर व्यक्तियों के लिए है जिनको पुअर कंट्रोल डायबिटीज़ है, उनको विशेष ध्यान रखना है। और इसमें जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड सिस्टम्स है, जैसे हाई रिस्क पे, जैसे कैंसर डिजीज़ के अंदर, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो होती है। और जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड पेशेंट्स है, किडनी वगैरह, तो उनका भी इम्यूनो सप्रेसेंट दिए जाते हैं उनको। तो जिनकी भी इम्यूनिटी वीक है उसमें ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी ब्लैक फंगस की हो सकती है। और HIV और एड्स पेशेंट्स के लिए भी ये वाली प्रॉब्लम, तो दैट दीज पीपल्स शुड टेक केयर मोर अबाउट दैट। कॉज ट्रीटमेंट ब्लैक फंगस म्यूकोर माइकोसिस के अंदर जैसे ही ये सिम्टम्स जो बताए गए प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर आपको दिखते हैं, तो आप इसमें डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा जो ENT वाले हैं। ठीक है। और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।